हेलो गाइस, ऑब्जेक्टिव मित्र आप सभी का स्वागत करता है पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं 10 प्रश्नों को जो पॉलिटी से रिलेटेड होगा। ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए यहाँ से आप चेक पार कर पाएंगे। इस क्यूज के माध्यम से दोस्तों आप खुद को परख पाएंगे, खुद को जान पाएंगे कि आखिर हमारा पॉलिटी का कैसा तैयारी है। और दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है 10 प्रश्न और इसमें मिलेगा 4 ऑप्शन और चारों में से किसी एक ऑप्शन के साथ चले जाना है और आपको देखना है कि आपने 10 प्रश्नों में से कितना सही उत्तर किया है। तो चलिए आपके बीच यहाँ पे उपस्थित है पहला प्रश्न और इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भाई साहब, भारतीय संविधान की संरचना के बारे में पूछा है तो आप तो इसको सही जवाब देंगे ही। चलिए पहला ऑप्शन है संघीय, दूसरा है एकात्मक, तीसरा है कठोर और चौथा है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। यहाँ से दोस्तों आप जो सही उत्तर के साथ जाएंगे आप जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए, हम आपको सही उत्तर बताते हैं। इसका जो सही हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। और आप यहाँ पे देख पाएं दोस्तों ये हमारा सही हो चुका है। अब आपको लेकर के चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है। ये है दोस्तों कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। भाई साहब ये जल्दी से बताइए कि जो लिखित संविधान है उसका जो अवधारणा है वो सबसे पहले कहाँ जन्म लिया, मतलब कहाँ से शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है स्विट्जरलैंड। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है क्या होगा दोस्तों आप जल्दी से बताइए, हमें आपके उत्तर का इंतजार है। और फिलहाल हम आपको बता देते हैं यहाँ पे दोस्तों यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं और इसका जो सही उत्तर होगा वो फ्रांस होगा। तीसरा प्रश्न आपके बीच आ चुका है। इसमें पूछ रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। दोस्तों इसका भी सही उत्तर बताइए। ये जो अध्यक्षात्मक है ये शासन आप जानते हैं कहाँ पे उदय हुआ ये बताइए। यूगोस्लाविया, दूसरा है मिस्र, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा आप बताइए। फिलहाल हम आपको बता देते हैं यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर इसका हो जाने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार से हमारा ये सही हो चुका है। और चलते हैं आपको लेकर के चौथे नंबर प्रश्न और आपके बीच आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भाई साहब भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है ये चीज आप देख पाएंगे, सही से प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों तो आप इसका उत्तर भी सही से कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है इसमें कल्याणकारी राज्य, दूसरा है समाजवादी राज्य, तीसरा है राजनीतिक राज्य और चौथा है साम्यवादी राज्य। और इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा हमें इंतजार है, जल्दी से बताइए। और दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पाएं कि ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से आपका इसका ये भी प्रश्न सही हो चुका है। पांचवा प्रश्न आपके बीच है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है। मतलब दोस्तों दोनों जगह ये लागू होता है, कौन सा विशेषता है ये जल्दी से बताइए। कहाँ पे, भारतीय संघ में भी और अमेरिकी संघ में भी दोनों जगह साझी है। तो क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता, दूसरा है दोहरी नागरिकता, तीसरा है संविधान की 3 अनुसूची और चौथा है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय। तो यहाँ पे आपका इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा आप बताइए। लेकिन हम आपको बता देते हैं यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही है। देखते हैं कंप्यूटर मास्टर क्या सही करने वाला है। और दोस्तों आप देख पाए कि चौथा नंबर ही सही हो चुका है। चलते हैं आपको लेकर के छठे नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है ये जल्दी से बताइए। ऑप्शन है संसद, दूसरा है धर्म, तीसरा है संविधान और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। भाई साहब भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है ये आप लगा पाए होंगे क्योंकि जानते हैं दोस्तों जो संविधान जो भारत का है वो सबसे सर्वोपरि है, सबसे सर्वोत्तम है। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं ये सही है या नहीं। और यहाँ पे आप देख पाए दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है और ये छठा भी प्रश्न हमारा सही हो चुका है। सातवां प्रश्न आपके बीच, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भाई साहब आपको यदि बोल दिया जाए कि भारतीय संविधान का वर्णन करने तो आप कैसे करेंगे ये बताइए। आकार के माध्यम से, दूसरा है बहुत छोटा एवं सुसंहत और तीसरा जो है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है और चौथा जो है दोस्तों यह लिखित संविधान नहीं है। भाई साहब यदि पूछा जाएगा ना भारतीय संविधान के बारे में तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है हमारा भारतीय संविधान, जो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दिख रहा होगा। और इसका सही उत्तर
ऑप्शन नंबर सी ही हो चुका है और इस प्रकार हमारा 7 भी सही हो चुका है। 8वां नंबर प्रश्न आपके बीच है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसका मान्यता प्रदान करता है दोस्तों, ये चीज़ बताइए जल्दी से। पहला है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दूसरा है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, तीसरा है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को और चौथा है धार्मिक भाषाई एवं नृजातीय को। तो यहाँ पे आप जल्दी से बताइए किसको मान्यता प्रदान करता है और इसका सही उत्तर का इंतजार हमें है। और 8वां का जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाने वाला है, सी नंबर सही हो गया भाई साहब। मतलब क्या है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को यहाँ पे दोस्तों मान्यता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है 9वां और इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, क्या कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची के बारे में भाई साहब ये हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताए थे। क्या है दोस्तों समवर्ती सूची, समवर्ती मतलब सब में बटी, क्या बट रहा था दोस्तों, चाय सब में बट रहा था। तो पूछ रहा है कि आपने लिया कि नहीं, तो क्या बोल रहा है कि हमने तो अस्ट्रे ही ले लिया, मतलब ट्रे ही ले लिया, चाय का कप नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। लेकिन कहाँ पे है ऑप्शन आप देखेंगे, पहला में कनाडा, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया हमको दिख गया तो इसी को मार देंगे। और चलिए यहाँ पे देखते हैं मार करके, और इस प्रकार से हमारा सही हो चुका है ऑप्शन नंबर बी। और अब आपको लेकर के चलते हैं इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो 10वां नंबर प्रश्न है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। भाई साहब ये भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। ये चीज पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संघ और राज्य के बीच का जो शक्ति है उसका विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कहां से लिया गया ये भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपके बीच है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है पूर्व सोवियत संघ। तो इसका जो आप सही उत्तर लगाएंगे, 10वां का जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा जल्दी से आप हमें बताइए। लेकिन हम आपको फिलहाल बता देते हैं। और भाई साहब यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, मतलब कनाडा। और देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर मास्टर क्या सही करने वाला है। तो भाई साहब बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो चुका है और इस प्रकार से हमने 10 नंबर का भी सही उत्तर दे चुका है। अब हम कंप्यूटर मास्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कंप्यूटर मास्टर जी आप हमें जल्दी से इसका ओवर भी बता दीजिए, मतलब दोस्तों पूरा का क्या हमारा जो परसेंटेज सही हो जाने वाला है, मतलब हमारा एक्यूरेसी क्या होगा ये चीज़ बताने वाला है कंप्यूटर मास्टर। तो जल्दी से हमारा एक्यूरेसी बता दीजिए। और भाई साहब यहाँ पे आप देख पाएँ कि हमारा जो कंप्यूटर मास्टर एक्यूरेसी बताया वो कितना है, तो 100% हमारा सही हो चुका है। मतलब आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे तो देखेंगे कि 10 नंबर हमारा 10 प्रश्न सही हो चुका है और इसमें गलत जो है हमारा 0 हो चुका है दोस्तों। और हमारा एक्यूरेसी आप देखेंगे 100% हो चुका है और इस प्रकार से हमारा जो 10 में से 10 प्रश्न सही हो चुका है। लेकिन दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर किए हैं, ये हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि हमें इंतजार है आपके सही उत्तर का कि आपने 10 प्रश्नों में से कितना उत्तर सही किया है। दोस्तों ये सेशन आपको यदि अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।